मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टॉपिक। हमने इसमें स्टडी कर लिया था कि मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है और रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है। इसके बाद अपन स्टडी करेंगे डिफाइनिंग एंड यूजिंग नेम रेंज। ठीक है, इन एक्सेल यू कैन नेम अ रेंज ऑफ सेल, नेमिंग अ रेंज ऑफ सेल, टू नेम अ रेंज ऑफ सेल। जैसे कि स्टेप 1, सेलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल। सेल की रेंज को हमने सेलेक्ट किया, पूरी सेल को। हमने बताया था कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट नंबर पे देखो डायग्राम में नज़र आ रहा आपको, टेलीविज़न, टोस्टर, मोबाइल फ़ोन, एसी को फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर सेकंड में क्या किया हमने, राइट क्लिक ऑन द रेंज ऑफ सेल, यानी सेल्स के रेंज के राइट क्लिक किया। अप मेनू अपीयर्स, यानी कि मेनू बार नज़र आया। थर्ड स्टेप में क्या किया, क्लिक ऑन डिफाइन नेम ऑप्शन, यानी हमने क्या किया, डिफाइन नेम के ऑप्शंस को क्लिक किया। द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर। स्टेप 4 में राइट अ नेम फॉर द रेंज ऑफ सेल एंड क्लिक ऑन ओके बटन। द पर्टिकुलर रेंज विल बी नेम्ड, दिस नेम इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स आल्सो। उस नेम बॉक्स में हमने उसका नाम लिखा। क्या लिखा उसमें, जैसे कि कुछ भी प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। देन आफ्टर प्रेस बटन ओके 4 स्टेप में, तो क्या हो गया, सबमिट हो जाएगा उसमें। फिर जिसे न्यू रेंज नेम देखो, प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट हमने लिया टेलीविज़न, टोस्टर, मोबाइल फ़ोन, एसी। अब उसकी रेट वही 25,000, क्वांटिटी 2, तो उसका अमाउंट कितना होगा, 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट हो गया। ऐसे ही डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में अपने इसके रेंज सेल को उसके नेम से डिनोट किया। देन यूजिंग नेम रेंज इन फॉर्मूला में यूजिंग नेम रेंज इन फॉर्मूला, यू कैन यूज नेम रेंज इन प्लेस ऑफ सेल रेफरेंस इन अ फॉर्मूला। लुक एट द वर्कशीट गिवन इन द इमेज। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट सेल C2 टू C5। मैंने बोला था C2, C का मतलब कॉलम, 2 का मतलब रो, तो C2 से और C5, यानी 2 पे क्या है, टेलीविज़न है, और 5 पे क्या है, देखो एसी। डायग्राम में नज़र आया, 5 पे क्या है, एसी, यानी C2 से C5। तो टेलीविज़न की जो रेट होगी उससे और एसी की रेट तक हमने उसका सेल्स सेलेक्ट कर लिया। एंड नेम द रेंज एज रेट। सेलेक्ट सेल D2 टू D5। अब हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड नेम द रेंज एज अ डिस्काउंट, और उसका क्या नाम दे दिया, डिस्काउंट। ठीक है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, एक तो रेट को और डिस्काउंट को। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखो क्लिक इन सेल E2। अब E2 क्या होगा, अमाउंट। एंड टाइप द फॉर्मूला इक्वल रेट डिस्काउंट एंड प्रेस एंटर की। द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज डिस्प्लेड इन सेल E2 में क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे E2 में, तो क्या होगा, ऑब्जर्व द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। जैसे कि रेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, अमाउंट में ई में हमने क्या लगा, फॉर्मूला लगाया इक्वल टू रेट इक्वल टू डिस्काउंट। देन द ई में फिर अमाउंट आएगा, कितना आएगा, 22,000। कैसे आया, 25,000 तो उसकी रेट थी, है ना, और डिस्काउंट कितने का मिला, 3,000 का। तो 25,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना हुआ, 22,000। नेक्स्ट फंक्शनिंग क्या होती है, फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूला। ऐसे फार्मूला जो पहले से डिफाइन होता है उनको क्या करता है, यूज किया जाता है टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशन क्विकली। ऑपरेशन को मतलब पर्टिकुलर जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को क्विकली परफॉर्म करने के लिए फॉर्मूला पहले से डिफाइन होता है। ए फंक्शन मस्ट ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। जो फंक्शन होता है हमेशा कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, उसके इक्वल टू साइन के साथ। ए फंक्शन हैज़ द 2 पार्ट। फंक्शन में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट फंक्शन नेम, सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स। द आर्ग्यूमेंट्स आर नॉर्मली गिवन विद इन अ पेरेंथेसिस। लेट अस स्टडी सम कॉमन फंक्शन यूज इन एक्सेल। देखो फंक्शन देखते अपन, सम, पहला सम देखा है ना,
फॉर्मूले के बेस पे देख रहे हैं, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ऑपरेटर जितने भी हो गए तो सम में इट इज़ यूज टू ऐड सम का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर है उनको क्या करना है, ऐड ऑल नंबर्स इन द स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स की जो स्पेसिफिक रेंज होती है उसमें जितने भी नंबर आते हैं उन नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि डायग्राम में देखो ए और ये वाला दिया हुआ है, 1 पे 100 है, 2 पे 150 है, ऐसे क्या होगा 6 तक 5 तक 250 हो गया। अब मुझे सम करना है, सम कैसे करना है, ए तो कॉलम है, अब फिर मैं क्या करूँगा, रो को A1 से और A5 तक, तो क्या होगा A1 से 100, इसमें A2 भी आ गया 150, A3 भी आ गया 21, 4 भी आ गया 45, 5 भी आ गया 250, तो इनका क्या होगा, सम हो जाएगा और कितना आएगा 566। अब मुझे जैसे कि एवरेज निकालना है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ द नंबर इन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल। अब ऐसे करना है, इक्वल टू से स्टार्ट करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ, उसके बाद वो लिखना है, फिर ब्रैकेट में हमें उस सेल्स की रेंज को लिखना है, कॉलम क्या होगा, रो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक मैं किसको, कौन सी नंबर्स को मैं सम कर रहा हूँ, कौन से नंबर का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। अब 100 से 25 250 का एवरेज निकालूंगा, तो पहले क्या है, उनका सम कर लूँगा, कितना है 566। फिर क्या करूँगा, एवरेज निकालने के लिए कितने नंबर से, काउंटिंग नंबर कितने हैं, 5 है, 5 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 113.2। ठीक है, नेक्स्ट काउंट, अब काउंट करना है मुझे कितना है, जैसे कि इट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल दैट कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी उसे काउंट करना है मुझे, है ना, कि कितनी कितनी वैल्यू होती है, काउंट तो इक्वल टू काउंट। अब A1 से लेके A5 तक कितने 3 गायब है, तो 1 है, 2 है, फिर 4 का 3 है, फिर 5 है, यानी 4 है, तो कितने वैल्यू, कितने काउंट हो गए 4 वैल्यू, तो 6 में क्या प्रिंट हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्क्वायर, अब स्क्वायर करना है, इट इज़ यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू इन अ सेल। सेल्स में किसी वैल्यू की रूट्स को फाइंड करना है, किससे फाइंड करेंगे, SQRT यूज में लेके, इक्वल टू से स्टार्ट होगा, SQRT लगेगा, फिर इसके बाद रेंज, सेल्स की जो रेंज लगेगी वो लगेगी, जैसे C है, C कितना है 10 है, अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, SQRT और 10 का स्क्वायर 100। अब टुडे, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट, अब मुझे करंट डेट डिस्प्ले करनी है, तो टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, देन द, उसमें डेट कोई सी भी मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, आगे यूजिंग फंक्शन का यूज कैसे आएगा, लेट अस कैलकुलेट द टोटल अमाउंट यूजिंग सम फंक्शन। फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द फंक्शन, जहाँ पे अपने फंक्शन को आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हो उस सेल्स को आप क्लिक करो पहले। ठीक है, FX का मतलब होता है फंक्शन, है ना, क्लिक किया, प्रोडक्ट और रेट आया। फिर स्टेप 2 में हमने क्या किया, इंसर्ट द फंक्शन f(x) बटन ऑन द फॉर्मूला टेप। फॉर्मूला टेप हो गया, ये देखो जहाँ पे FX लिखा हुआ है ना, वो क्या होता है, फॉर्मूला टेप होता है। ठीक है, फिर क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन FX बटन इन द फॉर्मूला बार, फिर इसमें क्या करेंगे, फंक्शन को इंसर्ट करवाएंगे, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। मैंने रेट आ गया, क्वांटिटी लिख ली उसकी, अमाउंट में हमें अमाउंट प्रिंट करवा दिया मल्टीप्लाई करके, फिर उसमें क्या करना, मैंने फंक्शनिंग की, फंक्शनिंग करने के लिए मैं जिस फंक्शन को मैं इंसर्ट करवा चाहूँगा उसको हमने क्लिक किया, फिर f(x) जो बटन है उसको फॉर्मूले टेप पर क्लिक किया, देन आफ्टर देखो डायग्राम में, अब जब मैं क्लिक करूँगा उस फंक्शन को क्लिक करने के बाद उसमें मोस्टली रिसेंटली यूज़, जब उसमें सेलेक्ट अ फंक्शन की कैटेगरी आएगी, जो आपने जो नंबर्स लिए हैं उस कैटेगरी में आपको सम करना है, एवरेज करना है, इफ़ लेना है, हाइपर लिंक लेना है, काउंट करना है, मैक्सिमम मिनिमाइज, ऐसे कुछ नंबर्स हैं। अब इसमें क्या, सम नंबर 1 नंबर 2, ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। फिर मैं क्या करूँगा, 4 स्टेप में ओके बटन प्रेस करूँगा। ओके बटन प्रेस करने के बाद जो E2 का जो अमाउंट आया 25,000 इंटू 2 50,000 आया E2 का, और E5 तक का जितना है 90,000, उसे मैं क्या कर दूंगा, नंबर लिखा मैंने उसको, उसमें क्या इंसर्ट करवा के सम करवाया, सम कितना हो गया
वो मेरे को किस में नज़र आएगा, मॉनिटर में। तो नंबर 1 नंबर 2 आर 1 to 255, नंबर 2 सम लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट आर इग्नोर्ड इन सेल इंड्यूड इफ टाइप एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और फॉर्मूला रिजल्ट क्या आ गया, 2,68,000। ये अपनी फंक्शनिंग होती है। और जैसे सिलेक्ट अ फंक्शन देन क्लिक ओके बटन, अदर फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, एंटर रेंज ऑफ सेल इन आर्ग्यूमेंट बॉक्स नंबर 1 एंड 6 स्टेप में क्या क्या, लास्ट स्टेप में रिजल्ट आया, ओके बटन दबाने के बाद रिजल्ट विल अपीयर इन द सिलेक्टेड सेल्स। ये क्या होती है, फंक्शनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बाद में अपन फर्दर स्टडी करेंगे शॉर्टिंग डाटा क्या होता है, डाटा किस तरह से यूज में आता है। ठीक है, थैंक यू।